क्या आपको पता है गांव में पुरुषों की तुलना में जो महिलाएं होती हैं उनका लंग ज्यादा अफेक्टेड होता है। अभी कुछ दिनों से ये ट्रेंड में चल रहा है कि जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही है उनको बदनाम किया जाए। हेलो दोस्तों, आज हम स्यूडो साइंस बेस्ड एक रील को डिबंक करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल जो लोग जल्दी बीमार पड़ रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीजन है रोटी। हमारी दादी नानी वो रोटी को तवे पर रखकर कपड़े की मदद से सेका करती थी। अभी महिलाएं ढूंढती है शॉर्टकट और रोटी जल्दी बनाने के लिए वो रोटी को डायरेक्ट गैस पर रख के सेकती। अब गैस में से निकलता है कार्सिनोजेनिक नाम का केमिकल, जिसका एक ही काम है, ये व्यक्ति की इम्यूनिटी को कम करता है। अगर महिलाएं केवल 1 महीने रोटी को डायरेक्ट गैस की जगह तवे पर रखकर सेके तो मैं गारंटी देता हूँ कि बीमार भी नहीं पड़ेगी। कुछ दिन पहले रैंडमली फोन स्क्रॉल करते हुए मुझे ये रील देखने को मिली। जब मैंने इस रील को ध्यान से देखा तब पता ये चला कि इसमें ब्लंडर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन भरी गई है, जिसमें टोटली स्यूडो साइंस का यूज करके लोगों को यहाँ पे मिसगाइड किया जा रहा है। और क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी तो मुझे यहाँ पे लगा कि क्यों ना यहाँ पर जितने भी स्यूडो साइंस का यूज किया गया है उसके लिए मैं डिबंक करूं। इसके लिए मैं डिबंक वीडियो बनाऊं ताकि उनके अंदर में स्यूडो साइंस का यूज करके उन्हें मिसगाइड करके जो डर फैलाया जा रहा है उसे मैं दूर भी कर पाऊं और साथ ही साथ उन्हें मैं सही इन्फॉर्मेशन भी दे सकूं। तो चलिए देखते हैं सर क्या इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं। आजकल जो लोग जल्दी बीमार पड़ रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीजन है रोटी। क्योंकि जैसा सर बता रहे हैं कि पर्टिकुलर इस रीजन की वजह से क्या हो रहे हैं, सबकी तबीयत खराब हो रही है। ऐसे हम किसी भी रैंडमली फैक्टर को नहीं बोल सकते हैं कि इसकी वजह से अपनी तबीयत खराब हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वहां पर। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, वेदर चेंज भी हो रहे हैं। तो वेदर चेंज होने की वजह से क्या होता है, मॉस्किटो अटैक बढ़ जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, मॉस्किटो के थ्रू जो भी डिजीज होती है, जैसे क्या मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ज्यादा होने लगता है लोगों को। अगर हम और भी बात करें, जैसे कि जियोग्राफिकली लोकेशन के बेस पर बहुत सारी डिजीज अलग अलग टाइप की भी लोगों में होती है। साथ ही साथ बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज भी होती है जो बाय कम्युनिकेशन के थ्रू फैलेगा। आप ऐसा बोल सकते हैं कि लाइफस्टाइल बेस्ड भी बहुत सारी डिजीज हो सकती है। तो मीनिंग कहने का ये कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डिजीज होने के। कोई एक फैक्टर को हम रैंडमली चूज नहीं कर सकते हैं कि इसकी वजह से क्या हो रही है, अपनी तबीयत खराब होती है। मेरी दादी नानी वो रोटी को तवे पर रखकर कपड़े की मदद से सेका करती थी। अभी महिलाएं ढूंढती है शॉर्टकट और रोटी जल्दी बनाने के लिए वो रोटी को डायरेक्ट गैस पर रख के सेकती। अब गैस में से निकलता है कार्सिनोजेनिक नाम का केमिकल। अभी कुछ दिनों से ये ट्रेंड में चल रहा है कि जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही है उनको बदनाम किया जाए। जो पास्ट की लाइफ में जो मिट्टी के बर्तन थे वो बेस्ट होते थे, जो पहले की लेडीज थी घरों की, वो घर में खाना बैठ कर बनाती थी, इन सभी को ज्यादा से ज्यादा हाइप दिया जा रहा है, इनको नॉस्टैल्जिया क्रिएट किया जा रहा है। जो पहले की दादी नानी थी वो कैसे खाना बनाते थे, तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं पास्ट लाइफ को बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको नहीं पता, गैस आ जाने से लाइफ कितनी बेस्ट टू बेस्ट हो गई है लोगों की। अगर ये सब बात करते हैं कि मिट्टी के बर्तन इतने ही अच्छे थे, पास्ट लाइफ इतनी ही अच्छी थी, तो आप जरा उनसे क्वेश्चन करिए कि उस टाइम पर ज्यादातर यूज होती थी पीतल के बर्तन। तो पीतल के बर्तनों को साफ करने में महिलाओं की जो थी दम निकल जाते थे। अभी क्या आ चुके हैं स्टील के बर्तन जो डेली यूज में भी होते हैं, जिनको कैरी करना इजी है, जिनको मेंटेन करना बहुत इजी है, साफ करना इजी है। तो लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, इनकी वजह से लाइफ काफी इजी भी हो रही है और साथ ही साथ उनका टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे इजीली हो पा रहा है। महिलाओं की लाइफ जो है यहाँ पे काफी बेहतर हो गई है। लेकिन हाँ, एक ट्रेंड चल रहा है कि नॉस्टैल्जिया क्रिएट करना है, पास्ट लाइफ को बेहतर ही बनाना है, जो जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी सबको क्या करना है, यहाँ पे बदनाम करना है। ये भी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा इंटरनेट में ट्रेंड में चल रहा है। क्या आपको पता है गांव में पुरुषों की तुलना में जो महिलाएं होती हैं उनका लंग ज्यादा अफेक्टेड होता है, प्रॉब्लम ज्यादा उनके लंग्स में दिखाई देती है। ऐसा क्यों? आप इमेजिन करिए कि एक गांव है जहाँ पे कपल रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, और जो हस्बैंड है वो दिन भर क्या करता है, स्मोकिंग करता है, सिगरेट फूकता रहता है। तो भी उसके लंग्स उतने डैमेज नहीं होंगे उसकी कंपेयर में उनकी जो वाइफ है, जो दिन भर घर में काम करती है, चूल्हे में खाना बनाती है। और क्योंकि वो दिन भर चूल्हे में काम करती है, चूल्हे से इतना धुआं निकलता है दिन भर के काम से, मतलब वो इतना ज्यादा धुआं इनहेल कर चुकी रहती है कि उनके लंग्स में जो डिजीज की कंडीशन है, जो परसेंटेज है, वो एज कंपेयर वो जो मेल है जो दिन भर सिगरेट फूक रहा है उससे ज्यादा चांसेस उस महिला के लंग्स खराब होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहेंगे। अब गैस में से निकलता है कार्सिनोजेनिक नाम का केमिकल। दूसरी बात, घरों में जो गैस यूज होता है वो होता है ब्यूटेन, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो 100% जलकर CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। सर ने शायद कभी रोटी ना खुद बनाई होगी और ना शायद कभी देखा होगा अपनी दादी नानी को रोटी बनाते हुए, अदरवाइज हमको ये आइडिया होता कि चूल्हे में भी जो रोटी बनती है वो डायरेक्ट चूल्हे पर ही रख के बनाई जाती है। और कई बार कुछ गांव में आपने ये भी देखा होगा कि चूल्हे में डायरेक्ट पकाने के बाद उसको नीचे रख देते हैं, उसमें थोड़ी सी राख रख जाती है तो झाड़ कर ऐसे ही खा लिया जाता है।
तो सर को शायद इस चीज़ का आइडिया नहीं रहा होगा। रोटी और पूड़ी जो भी फूलती है, वो असल उसके अंदर का पानी होता है, जो स्टीम बन जाता है, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा वहाँ पे हाई होता है कि उसकी वजह से जो अंदर का पानी होता है वो स्टीम बनता है, जिससे अंदर की जो पार्ट है, रोटी का अंदर का जो पार्ट होता है, वो बहुत ईज़िली और बहुत जल्दी पक जाता है। ये सबसे एफ़िशिएंट तरीका होता है रोटी या पूड़ी पकाने का। तो एक्चुअल में वो स्टीम से पकता है, ना कि किसी गैस की वजह से पकता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब आप रोटी को पकाते रहते हैं, किसी भी कारणवश जो फुलके हम बनाते हैं, किसी भी एक पार्ट पे कोई अगर होल बन जाए, थोड़ा-सा फट जाए अगर रोटी, जहाँ से क्या होती है पूरी की पूरी स्टीम वहाँ से निकल जाती है, उस टाइम उस रोटी को अपने को एक्स्ट्रा टाइम तक सेकना पड़ता है, क्योंकि वो टाइम पर रोटी एक्स्ट्रा टाइम लेती है पकने के लिए। तो पूरा खेल यहाँ पर स्टीम का है, जो टेम्परेचर की वजह से होता है, उसके अंदर में गैस एंटर नहीं करती है। और अगर नुकसान की ही बात करनी है, तो थ्योरेटिकली कहीं-कहीं पर ये माना जाता है कि रोटी में जो काले-काले चकत्ते, जो स्पॉट्स बनते हैं, उसमें कुछ प्रॉपर्टी देखी गई है एक्रिलामाइड की। क्या होता है एक्रिलामाइड? ये कार्सिनोजन नेचर का है, लेकिन हाँ, ये भी एक थ्योरी वाइज़ है, कोई कन्फर्मेशन इसमें नहीं है। मेन बात है, वो ये है कि आप केरोसिन या जो मिट्टी का तेल यूज़ करने वाले जो चूल्हे होते हैं, उस पे आप डायरेक्टली बर्नर के ऊपर में रोटी को नहीं पका सकते, क्योंकि उनमें से जो निकलता है, जो मिट्टी का तेल जो निकलता है, वो जाके चिपक जाता है आपके पर्टिकुलर सब्सटेंस में या फिर उस रोटी में, और वो ईज़िली बर्न आउट भी नहीं होता है, मतलब पूरा का पूरा वो जो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, उसके कुछ केमिकल जो हैं वो रोटी में चिपक के रह जाते हैं। तो ये केवल और केवल मिट्टी के तेल या केरोसिन के चूल्हे वाले की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो घर में गैस यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ब्यूटेन है, टोटली क्या होता है वो कन्वर्ट किसमें हो जाता है, CO2 में। हम उसके ऊपर में डायरेक्टली जो रख के बनाते हैं रोटी, उसमें उसका कुछ भी ऐसा केमिकल या हार्मफुल नेचर का कोई भी सब्सटेंस नहीं बचता है। अब गैस में से निकलता है कार्सिनोजेनिक नाम का केमिकल जिसका कार्सिनोजन कोई केमिकल नहीं होता। कार्सी का मतलब होता है कैंसर, एंड नोजेंस का मतलब होता है जनरेट करना या फॉर्म करना। तो मीनिंग बनता है कैंसर फॉर्म करना। गैस में से निकलता है कार्सिनोजेनिक नाम का केमिकल जिसका एक ही काम है, ये व्यक्ति की इम्यूनिटी को कम करता है। जहाँ पे इम्यूनिटी की बात, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत कारणों की वजह से अपना बेस्ट टू बेस्ट या फिर आप बोल सकते हैं एफिशिएंसी वर्क शो नहीं करता है। उसमें एक कारण आप ये भी ले सकते हैं कि न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी में क्या होना, कमी होना। साइंस ये प्रूव करती है कि जो विटामिन डी है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है इम्यून सिस्टम को लेकर। मतलब किसी की बॉडी में अगर विटामिन डी का जो परसेंटेज है वो बैलेंस्ड है, तो उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है काफी हद तक बेस्ट टू बेस्ट वर्क कर रही है। कोविड के टाइम पे जितने भी काले डॉक्टर्स थे, उनकी डेथ ज़्यादा हो रही थी। एक्चुअली हो क्या रहा था, सारे डॉक्टर्स कंटिन्यू पीपी किट पहन रहे थे ताकि वो कंटामिनेशन से बच सके और अपना भी खुद का प्रोटेक्शन रखे, ट्रीटमेंट कर सके पेशेंट्स का। जो काले रंग के लोग होते हैं, उनकी बॉडी में विटामिन डी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। विटामिन डी काम कैसे करता है, तो एक्चुअली उनकी बॉडी में सनलाइट आती है। सनलाइट कहाँ पहुँचती है, स्किन में, और वो क्या फॉर्म करता है, विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है। तो जो काले लोग होते हैं, उनकी बॉडी में ज़्यादा विटामिन डी चाहिए, विच मीन्स इनकी बॉडी को ज़्यादा क्या चाहिए, धूप चाहिए। लेकिन जो गोरे की बात करें वहाँ पर, तो उनकी बॉडी में थोड़ा बहुत धूप मिल जाएगा तो क्या होगा, विटामिन डी का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पर कंटिन्यू क्या थे, सब सारे के सारे डॉक्टर्स पीपी किट से कवर थे। तो जो काले डॉक्टर्स थे, उनकी बॉडी में किसकी कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, जिससे क्या हो गया, उनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम क्या हो गया, अफेक्ट हो गया, जिससे उनकी जो मोर्टेलिटी रेट थी, मरने का जो रेट था, वो एज कम्पेयर टू गोरे लोगों से क्या थी, वो ज़्यादा हो रही थी। अब आपके दिमाग में आया कि विटामिन डी की कमी से अगर हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो अगर अपनी बॉडी में हम विटामिन डी का ओवरडोज ले लेंगे तो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग हो जानी चाहिए। शायद ऐसा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ भी रहा होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ही पागलपन हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में ओवरडोज अगर हम लेते हैं विटामिन डी का, तो हमारी बॉडी में हाइपर एक्टिविटी किसकी हो जाएगी, विटामिन डी की। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि हमारी बॉडी या इम्यून सिस्टम क्या होगी, हम पे पगला जाएगी। और सिंपल शॉर्ट, अगर हमारा सिस्टम वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाए, इसका भी रिजल्ट क्या होता है, डेथ कॉज ही होता है। तो आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। मैंने बहुत छोटा सा ट्राई किया इस स्यूडो साइंस के रील को डिबंक करने का। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।